हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल आर्ट ऑफ मोटिवेशन। आज मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जो एक बच्चे के मन में ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास पर आधारित है। आशा करता हूँ आप सभी को यह कहानी पसंद आएगी। यह कहानी एक छोटे से बच्चे की है। अपनी माँ को बचाने के लिए यह छोटा बच्चा ईश्वर को ढूंढने निकल पड़ता है। बच्चे के मन में ईश्वर के प्रति विश्वास ही उसे अपनी माँ को बचाने में सफलता दिलाता है। 8 साल का एक बच्चा 1 रुपए का सिक्का मुट्ठी में लेकर एक दुकान पर जाकर पूछने लगा, क्या आपकी दुकान में ईश्वर मिलेंगे? दुकानदार ने यह बात सुनकर सिक्का नीचे फेंक दिया और बच्चे को निकाल दिया। बच्चा पास की दूसरी दुकान में जाकर 1 रुपए का सिक्का लेकर चुपचाप खड़ा रहा। दूसरे दुकानदार ने पूछा, ए लड़के, 1 रुपए में तुम क्या चाहते? लड़के ने कहा, मुझे ईश्वर चाहिए, आपकी दुकान में है? दूसरे दुकानदार ने भी भगाया, लेकिन उस अबोध बालक ने हार नहीं मानी। एक दुकान से दूसरी दुकान, दूसरी से तीसरी, ऐसा करते करते कुल 40 दुकानों के चक्कर काटने के बाद एक बूढ़े दुकानदार के पास पहुंचा। उस बूढ़े दुकानदार ने पूछा, तुम ईश्वर को क्यों खरीदना चाहते? क्या करोगे ईश्वर लेकर? पहली बार एक दुकानदार के मुंह से यह प्रश्न सुनकर बच्चे के चेहरे पर आशा की किरण लहराई। बच्चे ने बड़े उत्साह से उत्तर दिया, इस दुनिया में मां के अलावा मेरा और कोई नहीं है। मेरी मां अब अस्पताल में है, अगर वो मर गई तो मुझे कौन खिलाएगा? डॉक्टर ने कहा है कि अब सिर्फ ईश्वर ही तुम्हारी मां को बचा सकते हैं। क्या आपकी दुकान में ईश्वर मिलेंगे? दुकानदार ने कहा, हाँ मिलेंगे। कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? बच्चे ने कहा, सिर्फ 1 रुपए। दुकानदार ने कहा, कोई दिक्कत नहीं, 1 रुपए में ही ईश्वर मिल सकते हैं। दुकानदार बच्चे के हाथ से 1 रुपए लेकर उसने पाया कि 1 रुपए में 1 गिलास पानी के अलावा बच्चे के लिए और कुछ भी नहीं है। इसलिए उस बच्चे को फिल्टर से 1 गिलास पानी भरकर दिया और कहा, यह पानी पीने से ही तुम्हारी मां ठीक हो जाएगी। अगले दिन कुछ मेडिकल स्पेशलिस्ट उस अस्पताल में गए। बच्चे की मां का ऑपरेशन हुआ और वह बहुत जल्द ठीक हो उठी। डिस्चार्ज के कागज पर अस्पताल का बिल देखकर उस महिला के होश उड़ गए। डॉक्टर ने उन्हें आश्वासन देकर कहा, टेंशन की कोई बात नहीं है, एक ब्रज सर्जन ने आपके सारे बिल चुका दिए हैं। साथ में एक चिट्ठी भी दी है। उसमें लिखा था, मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको तो स्वयं ईश्वर ने ही बचाया है। मैं तो सिर्फ एक जरिया हूँ। यदि आप धन्यवाद देना ही चाहती हैं तो अपने अबोध बच्चे को दीजिए, जो सिर्फ 1 रुपए लेकर ना समझो की तरह ईश्वर को ढूंढने निकल पड़ा।
उसके मन में यह दृढ़ विश्वास था कि एकमात्र ईश्वर ही आपको बचा सकते हैं। विश्वास इसी को कहते हैं। ईश्वर को ढूंढने के लिए करोड़ों रुपए दान देने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। यदि मन में अटूट विश्वास हो तो वे 1 रुपये में भी मिल सकते हैं। आइए इस महामारी से बचने के लिए हम सभी मन से ईश्वर को ढूंढें, उनसे प्रार्थना करें, उनसे माफ़ी मांगें।